हेलो। आज हम देखते हैं इंडिया के बारे में, मैप इसके सब कुछ देखेंगे। हम इंडिया के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन मेन क्वेश्चंस आंसर्स हैं वे सब देखेंगे, ठीक है। आप क्या कहते हैं, मैप है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं एजू बाबा का मैप है। आप इस मैप को खरीद भी सकते हैं, बाय कर सकते हैं। आपको बस गूगल करना पड़ेगा एजू बाबा डॉट इन। और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि काफ़ी अच्छा मैप है। बाद में इसने इन्होंने वो दिया हुआ है, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस के लिए मैप भी दिया हुआ है। तो आप को लगता है, अगर सही है, अच्छा लगता है आपको, मैं इसी से पढ़ाऊँगा भी, तो आप खरीद सकते हैं इसको। वो आपके लिए बेहतरीन, बिल्कुल फ्रूटफुल रहेगा। इससे इसमें आपकी करंट अफेयर भी इंक्लूड हो जाएगी और आपका स्टैटिक भी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं अपना भी हमारा, आप जानते होंगे इस नक्शे को, ये क्या है हमारा भारत महान। एक्चुअली देखो, अगर मैं कहूँ ये पूरा क्या है, पृथ्वी है और ये 0 डिग्री पर है। तो ये कितना है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ है हमारा भारत। वो ये वाला हिस्सा कितने डिग्री पर है, 8.4 डिग्री पर है। 8.4 डिग्री मैं इसलिए कह रहा हूँ, वैसे इसको बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट पर है। और ये वाला हिस्सा कितने डिग्री पर है, देखो ये पूरा नॉर्थ है ना, पूरा तो ये पूरा नॉर्थ है। तो ये वाला कितने डिग्री पर है, 37 डिग्री 6 मिनट पर। और अगर मैं बात करूँ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो हमारा भारत कहाँ पड़ रहा है, ईस्ट में पड़ रहा है। देखो ईस्ट वाले इसमें तो हमने ईस्ट लगाया है दोनों जगह, ठीक है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है, ठीक है। और ये कितना चौड़ा है, ये चौड़ा है, मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है हमारे भारत देश की, 2933। आप इसको याद रख सकते हैं, 2 3 3 3 तिया 9, ठीक है। और लंबा कितना है, ये लंबा है ये 1 2 3 4, 3214 किलोमीटर, ठीक है। आप इसको बिल्कुल याद रख सकते हैं ऐसे। आप देखते हैं इंडिया लाइज, अब इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हाट स्टेटमेंट्स आर ट्रू, हमें ट्रू बताना है कौन है, ठीक है। इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, बिल्कुल देखो ये नॉर्दर्न है पूरा, ठीक है। और ये क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, तो पहला करेक्ट है। इंडिया इट इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, हाँ बिल्कुल सही है। एंड द सिक्स लार्जेस्ट कंट्री, नहीं नहीं नहीं, इंडिया सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है। क्या है, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है। इट कवर्स 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे दुनिया का 2.4% लैंड भारत के पास है, हाँ बिल्कुल सही है। द मेन लैंड स्ट्रेचेज फ्रॉम लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। देखो 8 डिग्री 9 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और इसने क्या कहा आगे, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है, फैला हुआ है ना। तो हमारा चौथा आंसर भी गलत सही है, तीसरा भी सही है, दूसरा गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो अब आप समझिए मेरी बात, कि हमने ये देखा भारत देश की चौड़ाई, लंबाई, और फिर देखा कितने कितने डिग्री पर है ये। अब हम देखते हैं, ठीक है। अब हम साथ में देखते हैं कि ये आप देख रहे होंगे, इसमें लिख रहा हुआ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। एक्चुअली ये जो होता है टाइम जोन डिसाइड करने के लिए कि इंडिया में टाइम किस टाइम क्या हो रहा है। सपोज मान लो कि अब मैं बताऊं, अगर आपको रसिया में 7 टाइम जोन है, मतलब रसिया में अगर एक जगह पर 4 बज रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ और बज रहा होगा, 5 6 इस तरह से बज रहे होंगे। लेकिन हमारे भारत में सिर्फ एक ही टाइम जोन है, और वो डिसाइड होता है हमारे स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम से। अब ये कितने डिग्री पर है, ये है हमारा 82 डिग्री 30 मिनट पर। ये आता है एग्जाम में, बहुत आता है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कितने डिग्री से होकर गुजरता है, 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। याद रहेगा आपको, हमने क्वेश्चन भी देख लिया है। अब आगे चलते हैं। अब देखो, हम देखते हैं पॉइंट। ये आता है कि सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, सबसे ऊपर पॉइंट कौन सा है, मतलब बिल्कुल अंत कौन सा है, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल, यहाँ पर है आपका सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। ये क्या है, इंदिरा कोल। और सबसे लास्ट में क्या है हमारा, कैप कैप कोमोरिन, कैप कोमोरिन। और अगर मैं बात करूँ ईस्ट की, अब देखो ये क्या है, नॉर्थ, ये क्या है, साउथ, ये क्या है हमारा वेस्ट, ये क्या है हमारा ईस्ट। तो वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, गुहार मोटी, गुहार लगाओ मोटी, है ना, गुहार लगाओ मोटी, गुहार मोटी, आप ऐसा याद रख सकते हैं। और ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, मतलब जो सबसे अंत में है, उसके बाद फिर दूसरा जैसे स्टार्ट हो जाएगा, कि बीतू, कि बीतू, क्यों बैठा है ना, कि बीतू। और सबसे ऊपर कौन सा है, इंदिरा कोल। और साउथ में कौन सा है, केप
कोमोरिन। बट अंडमान निकोबार भी जो हमारा ही भारत का हिस्सा है ना, तो अंडमान निकोबार से देखेंगे हम, तो अंडमान निकोबार का सबसे लास्ट वाला पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट। अब आप कहोगे वहाँ भी इंदिरा यहाँ भी इंदिरा, देखो ये है इंदिरा पॉइंट, ये है इंदिरा कोल। कोल आप इसको याद रखते हैं, कर्नल साहब बड़े होते हैं तो ऊपर होंगे, पॉइंट छोटा सा इतुक सा पॉइंट है तो नीचे होगा, दोनों ही इंदिरा हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले जाए कि भारत का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, केप कोमोरिन है या इंदिरा पॉइंट है, तो उसका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट है, केप कोमोरिन नहीं है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, सबसे नीचे सबसे दक्षिणावर्त पॉइंट कौन सा है इंडिया का, आप बताओ। केप लगाओगे, केप तो उसमें दिया है, देखो दिया भी नहीं हुआ है, इंदिरा पॉइंट दिया हुआ है ना, तो इंदिरा पॉइंट। तो आपको केप कोमोरिन कब लगाना है, जब इंदिरा पॉइंट नहीं दिया हो। ठीक है, क्योंकि देखो इन अंडमान निकोबार भी भारत का ही हिस्सा है। ठीक है, तो या तो आपको केप कोमोरिन देगा वो ऑप्शन में, जहाँ तक मुझे लगता है, या फिर आपको इंदिरा पॉइंट देगा, तो आपको में से किसी एक सेलेक्ट कर लेना है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर इंदिरा पॉइंट ना होकर केप कोमोरिन ऑप्शन होता तो हमारा वही ऑप्शन करेक्ट होता। आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट। ईस्टर्न मोस्ट, ईस्ट सबसे ईस्ट में कौन सा है, अरे भैया सबसे ईस्ट में है क्या आपका किबीतू कहाँ है, ये रहा अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ये कहाँ है इंद्रकोल, लद्दाख में। और ये केप कोमोरिन कहाँ है, तमिलनाडु में। और ये क्या है, निकोबार में, अंडमान ऊपर है, निकोबार इधर है, निकोबार में। और गुहार मोटी कहाँ है, गुजरात में, जी जी। ठीक है, याद रखना। तो आंसर क्या हो गया हमारा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ऑप्शन देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात कौन सा है, डी, हम तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। आप समझे मेरी बात। ठीक है, तो ये क्या है हमारा ईस्ट, ये क्या है हमारा वेस्ट। ईस्टर्न मोस्ट को क्या है, किबितु अरुणाचल प्रदेश में, गुहार मोटी कहाँ है, गुजरात में, इंदिरा गोल कहाँ है, लद्दाख में, केप कोमोरिन कहाँ है, तमिलनाडु में, इंदिरा पॉइंट कहाँ है, निकोबार में। अंडमान निकोबार, अंडमान ऊपर, निकोबार नीचे, निकोबार में। तो ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रहेंगे, इंदिरा कोल, केप कोमोरिन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सदर्न पॉइंट का मतलब चक्कर समझ में आ गया आपको। चलिए अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप देख रहे होंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन स्टेट से होकर गुजरती है, आपने बहुत बार क्वेश्चन सुना हो, देखा होगा किन से। देखो मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन ट्रिक का कोई मतलब नहीं बैठता, पता है क्यों, क्योंकि हमें इनको लाइन से याद रखना पड़ेगा। अब देखो राजस्थान से सिर्फ इतना सा ही पॉइंट जा रहा है, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पर होती है, 23 डिग्री 30 मिनट पर, या फिर इसको 23.30 ऐसा रख सकते हैं, 23.5 नाम से, 23.5 डिग्री पर। ठीक है, मिनट मिनट छोड़ो, आप ऐसे याद रखो। तो अब ये किन किन स्टेट से होकर गुजरती है, ये बहुत आता है एग्जाम में, तो याद रखते हैं, गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, ये आप अपना ट्रिक भी बना सकते हैं। देखो मुझे तो डायरेक्ट याद रहता है, मैं साफ बताता हूँ। और आपको अगर अपनी ट्रिक बनानी है तो बना लीजिए, पर हाँ पढ़ना जरूर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत आता है। तो मैं तो इसको सिंपल याद रखता हूँ, गुजरात राजस्थान, MC। ठीक है, MC, JW, टमटम। ठीक है, GRMC, JW, टम। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं कहूँ कि गुजरात राजस्थान चाहिए था पर मिजोरम नहीं मिला, कुछ इस तरह की ट्रिक भी बना सकता हूँ मैं। बट वो है कि अगर आपको एग्जाम में कह दिया कि इनको लाइन साइड लगा दो, मतलब ये क्या है हमारा वेस्ट है, ये क्या है ईस्ट है, कि वेस्ट से ईस्ट के उसमें लगा दो आप, क्या कह रहे हैं लाइन में, और वे स्टेट लगा दो जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही हो, तो गड़बड़ स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, ये तो नहीं पता है, क्योंकि वहाँ पे छत्तीसगढ़ और झारखंड अदल बदल सकते हैं, त्रिपुरा मिजोरम बदल सकते हैं, कि पहले मिजोरम आएगा त्रिपुरा आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो याद कैसे रखो, सिंपल, GR गुजरात राजस्थान, ये तो पता ही होगा, MC को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, फिर क्या है, JW है ना, JW टमटम, त्रिपुरा मिजोरम। मणिपुर नहीं है, याद रखना, ये मणिपुर नहीं है, मणिपुर यहाँ पर है, मणिपुर यहाँ पर है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ना, ये रहा मणिपुर। मणिपुर नहीं है, मणिपुर नहीं है, मणिपुर नहीं है, मणिपुर नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई कैंसर में मनी नहीं मिलती। ठीक है, क्या है, मिजोरम, मजे लो त्रिपुरा के। ठीक है, मजे लो त्रिपुरा के,
है ना। वेस्ट बंगाल, झारखंड, वेस्ट झाड़ में फेंक दो। आप ऐसे कह सकते हैं कि मजे लो त्रिपुरा के, वेस्ट जो है अपना कूड़ा करकट झारखंड में फेंक दो, मतलब झाड़ फूंक में फेंक दो। सीएम, सीएम आरजी, सीएम बनेंगे कौन, राजस्थान और गुजरात। ऐसे उल्टे यहाँ से ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ से याद रख सकते हैं, मर्जी है आपकी, ठीक है। तो हमारी ट्रिक भी वैसे अच्छी थी ना मजे लो त्रिपुरा के, वेस्ट फेंक दो झारखंड में, और क्या कहते हैं इसको, सीएम बनेंगे राजस्थान गुजरात, आरजे, है ना, आरजी आरजे। चलिए, तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, कौन से स्टेट को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट करती है, कौन से स्टेट को करती है। देखो अब जब फटाफट जल्दी बताओ कि क्या मैंने कहा। एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, मैंने क्या कहा, मजेलो त्रिपुरा, मजेलो त्रिपुरा के यहाँ, मजेलो त्रिपुरा के, वेस्ट फेंक दो कहाँ, झाड़ में। सी एम बनेंगे कौन आपके, आरजी साहब, आरजी साहब, ठीक है। अब देखो, छत्तीसगढ़, हाँ बिल्कुल, त्रिपुरा, हाँ बिल्कुल, मिजोरम, हाँ बिल्कुल, मणिपुर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत, ये गया, चौथा ऑप्शन गलत, ये गया। पांचवा सही है, हाँ बिल्कुल सही है। तो क्या हो गया, एक दो पाँच, एक दो, सॉरी एक दो तीन पाँच, एक दो तीन पाँच, डी। तो हमारा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आप समझ रहे हैं। तो ये भी स्टेट हैं जो जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ चलो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ किन स्टेट से पास होती है, तो उसका आंसर होगा कि आपको कुछ पता नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है। क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। देखो, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, ये कितना है 0 डिग्री पर। ये क्या है, हमारा भारत महान, और यहाँ से जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर आप इसको याद रख सकते हैं, कैंसर खा के, कैंसर के जिसको कैंसर हो गया वो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। और एक इसके नीचे जाती है 23.5 डिग्री पर ही, पर ये साउथ कहते हैं। ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं कि कैंसर ऊपर है या कैप्रिकॉर्न नीचे है, बड़ा सिंपल सा मजेदार ट्रिक है। कैंसर हो गया तो ऊपर चले जाओगे, वहीं मर जाओगे, भगवान को चले जाओगे तो ऊपर है। कैप्री कहाँ पहनते हैं, नीचे पहनते हैं, तो ये नीचे वाली लाइन है, सिंपल। अब एक बार बताओ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रही है भारत से, अरे भारत यहीं पर खत्म हो गया है भैया, तो जाएगी ही नहीं, कैंसर ही पूछेगा। खैर छोड़िए, आगे चलते हैं। अब देखो, मैंने कहा था ना, 82, 82.5 डिग्री पर, 82.5 डिग्री पर स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होती है भारत की, 82.5 डिग्री पर। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ये कौन सी किन किन स्टेट से गुजरती है, तो वो भी पता होना चाहिए। तो चलो ठीक है, हम बिल्कुल लाइन साइड ही याद रखेंगे, ठीक है। यू एम, यू एम, सी ओ ए, ठीक है, यू एम सी ओ ए। मैं इसको याद रखता हूँ एक्चुअली ऐसे कि एक मिनट, हाँ, तुम कोआ, ठीक है, तुम कोआ, तुम कोवा हो, कोवा हो, ठीक है। वैसे मतलब याद रखने का तरीका है, ठीक है। तो टी तो छोड़ दो, ये क्या है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ये रहा मेरिडियन ऑफ इंडिया। यू मतलब उत्तर प्रदेश, एम मतलब एमपी, सी मतलब छत्तीसगढ़, ओ मतलब उड़ीसा, ए मतलब आंध्र प्रदेश। अब आप कहोगे आंध्र प्रदेश तेलंगाना होगा ना, अरे नहीं है भैया, देखो तेलंगाना, देखो 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 देखो, पीछे तो देखो, तेलंगाना यहीं पर खत्म हो गया है, ये रहा तेलंगाना। क्या जा रहा है, ये देखो कहाँ है लाइन, बताओ कितना गैप है इसमें। तेलंगाना नहीं है, उड़ीसा है, बस आंध्र प्रदेश है। आपको पॉइंट मिल रहा है, अगर पॉइंट मिल रहा है तो आंसर लगाओ। इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में आई एस टी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इस रेखा को क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आई एस टी, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, याद रख लो है अभी के अभी। तो क्या है, उमकोवा। चलो, उत्तर प्रदेश हाँ बिल्कुल, आंध्र प्रदेश हाँ बिल्कुल, मध्य प्रदेश हाँ बिल्कुल, झारखंड अरे नहीं, बिहार अरे नहीं, गलत। तो एक दो तीन, एक दो तीन, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप इनको लिख लेना बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि एग्जाम में बहुत आते हैं। अरे एक बार यार रट के इधर कर दो ना, बात खत्म होगी। आगे देखते हैं। हाँ ये है देखो,
अब देखो ये अगर आप यहाँ पर देखो, अगर मैं कहूँ ये हमारा पूरा, अरे भारत कैसे बन गया, ये भारत महान है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारा लक्षद्वीप, क्या है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप लक्षद्वीप लक्षद्वीप। और यहीं पर क्या है हमारा 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल है, ठीक है। अब सुनो, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हाउ मैनी आइलैंड कंप्राइजेज द लक्षद्वीप आइलैंड, मतलब लक्षद्वीप आइलैंड में, लक्षद्वीप में कितने आइलैंड है, बहुत, ये एक्चुअली आइलैंड का समूह है ना, तो आंसर है 36, 36 आइलैंडों का समूह है। आप इसको याद रख सकते हैं। और 9 डिग्री चैनल भी लक्षद्वीप के यहीं पर है। मैंने 9 डिग्री और 10 डिग्री पर अलग से वीडियो बना रखी है, आप चाहिए तो देख सकते हैं। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार में देख लेते हैं इसको थोड़ा। अब अंडमान निकोबार कहाँ है, यहाँ पर है अंडमान निकोबार, इधर लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार है। याद रखिए ये मैं तो कहता हूँ बहुतों को ये भी नहीं पता होता लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है कहाँ पर। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है, ये रहा। अब हम इसको यहाँ जूम करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ ये क्या है, अंडमान निकोबार मैंने जूम कर दिया है। ऊपर क्या है, कोको चैनल, क्या है कोको, सबसे पहले क्या है कोको आ गई, ठीक है, कोको आ गई। याद देखो, याद रखने का याद होना चाहिए, ठीक है। चाहे कोको आओ चाहे मुक्को आओ, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार है, यहाँ क्या है कोको। अब अंडमान को हमने 3 पार्टों में तोड़ रखा है, नॉर्दर्न अंडमान, मिडल अंडमान और सदर्न अंडमान। अब एक्चुअली ये क्या है हमारा अंडमान निकोबार है ना, हाँ। ये क्या है हमारा लिटिल अंडमान। और ये अंडमान और इस अंडमान के बीच में एक पैसेज है जिसे कहते हैं डंकन पैसेज, डंका बज गया अंडमान में, ठीक है। मतलब यहाँ पर, और ये क्या है बड़ा अंडमान, ये है छोटा अंडमान। बड़े अंडमान के 3 पार्ट है, नॉर्थ मिडिल साउथ, नॉर्थ मिडिल साउथ। ये क्या है छोटा अंडमान है ना, लिटिल अंडमान। यहाँ पर क्या है डंकन, डंकन पैसेज। ऊपर क्या है कोक्को, कोक्को बैठी। यहाँ पर क्या है डंकन पैसेज। अब यहाँ पर कुछ द्वीप हैं जिनका नाम अभी बदला गया है, वो आपको याद रहने चाहिए। जैसे हैवलॉक आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड का नाम बदल के क्या हो गया है स्वराज द्वीप। और नील, नील आइलैंड का क्या हो गया है शहीद। और आपका सुभाष, और ये रोस आइलैंड था, क्या था रोस, रोस आइलैंड का नाम करके क्या बदल दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ठीक है। बैरन आइलैंड यहाँ पर है आपका। तो अब आपको याद कैसे रखना है, याद रखना है कि अगर आपको आ जाए कि साउथ नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ लगा दो, तो सबसे पहले साउथ से जाते हुए, मतलब नीचे से ऊपर जाते हुए, सबसे पहले क्या है नेताजी शहीद हुए स्वराज के लिए। याद रहेगा आपको, नेताजी शहीद हुए स्वराज के लिए। नेताजी रोस मतलब बोस, बोस रोस, बोस रोस, बोस रोस। शहीद नील, शहीद हुए नील की खेती। स्वराज हैवलॉक, स्वराज को लॉक कर दो, स्वराज को लॉक कर दो, हैव लॉक, हैव लॉक। शहीद की, शहीद हुए क्योंकि नील की खेती चंपारण हो गया था। कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं आप, ठीक है। याद रखने का तरीका है, बस याद रहना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात। नेताजी हो गया, ये क्या है बैरन आइलैंड है, ये क्या है कोको होगी, ठीक है। अब आगे नीचे चलते हैं। अब जैसे ही ये अंडमान खत्म हुआ, इसके ठीक नीचे यहाँ पर है क्या निकोबार। और अंडमान और निकोबार के बीच में क्या चैनल है, 10 डिग्री चैनल है। क्या है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। और निकोबार के ठीक सबसे नीचे, ठीक है, सबसे नीचे यहाँ पर कौन सा चैनल है, ग्रेट। देखो ये मैंने कहा था ना इंदिरा पॉइंट, ये रहा इंदिरा पॉइंट, वो इंदिरा कोल था ऊपर, ठीक है, कर्नल साहब तो कोल ऊपर, पॉइंट मतलब इतु सा तो नीचे। ग्रेट चैनल, यहाँ पर क्या है ग्रेट चैनल। तो अगर मैं इसका कुछ बनाऊँ, बनाना चाहूँ कुछ रफली डायग्राम, तो कैसे बनाऊँगा मुझे भी नहीं पता है, अभी देखते हैं बना के, ठीक है। मैं इसको रब कर लेता हूँ, एक्चुअली मैं यहाँ बना ले रहा हूँ, ठीक है। ये अंडमान है हमारा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा, अंडमान को 2 पार्टों में तोड़ दिया, बड़ा अंडमान छोटा अंडमान। यहाँ क्या है डंकन पैसेज, यहाँ क्या है हमारा कोको चैनल। इसके 3 पार्ट हैं, नॉर्थ मिडिल और साउथ अंडमान। अब यहाँ पर क्या है 3 आइलैंड है। पहला है नेताजी वाला, फिर है आपका शहीद, फिर है क्या स्वराज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसे रोस आइलैंड कहते थे पहले, रोस आइलैंड का नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र कर दिया। नील आइलैंड का नाम बदल के शहीद कर दिया। और हैवलॉक आइलैंड का नाम बदल के स्वराज कर दिया, ठीक है, ओके। अब ये क्या हो गया हमारा अंडमान। यहाँ पर क्या है हमारा 10 डिग्री चैनल, फिर क्या है निकोबार। निकोबार के इधर क्या है ग्रेट चैनल। समझ में आ गया, कोको चैनल, ग्रेट चैनल, डंकन पैसेज। डंकन पैसेज जरा अंडमान में ही है। चलिए अब जरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। इनको नॉर्थ से साउथ लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा कोको चैनल, तो 4 लिख लो।
फिर क्या आएगा इनमें, बैरन आइलैंड, मैंने बताया था बैरन आइलैंड, ये रहा पहले बैरन आइलैंड, ठीक है। चलिए, मतलब एक, अगला क्या है, फिर क्या आएगा हमारा, शहीद, भाई स्वराज के लिए शहीद हुए हैं तो पहले क्या आएगा, 3, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा आपका सबसे लास्ट में 5, 4 1 3 2 5, 4 1 3 2 5, डी आंसर इसका सही है। देखो ना, अगर मैं नॉर्थ ऊपर से आऊँगा तो पहले क्या कहूँगा, पहले स्वराज फिर शहीद, नीचे से जाऊँगा तो क्या, मैं एक्चुअली नीचे से ट्रिक बताई है आपको, नेताजी शहीद हुए स्वराज के लिए, ठीक है, साउथ से नॉर्थ। नेताजी सुभाष चंद्र किसका है, रोस आइलैंड, नील के लिए शहीद हुए, हैवलॉक कर दो स्वराज, मतलब लॉक कर दो स्वराज को, याद रहेगा, याद ही रहेगा पक्का है, मुझे पता है। तो चलिए अब और कुछ देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बाउंड्री, ये हमारा भारत देश महान किन किन देशों के साथ बाउंड्री करते हैं। देखो पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ कितनी बाउंड्री है, 33-23 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ कितनी है, यारी या इतुक्सी, कितनी है, 106 किलोमीटर। आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं लिख दे रहा हूँ, 106 किलोमीटर। ये क्या है हमारा चाइना, चाइना के साथ कितनी है, 34-88 किलोमीटर। नेपाल के साथ कितनी है, 1751 किलोमीटर। भूटान के साथ कितनी है, 699 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ कितने हैं, 4097 किलोमीटर। म्यांमार के साथ कितनी है, 1643 किलोमीटर। एक्चुअली मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि इंडिया सबसे ज़्यादा किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, आप क्या सोचोगे, चाइना पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान, नहीं रे, बांग्लादेश। देखो 4097, उससे कम चाइना, उससे कम पाकिस्तान, उससे कम क्या है, उससे कम है आपकी नेपाल, उससे कम म्यांमार, उससे कम भूटान, सबसे कम अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। आपको समझ नहीं बात। चलिए, इंडिया शेयर लैंड बाउंड्री विद 7 कंट्रीज, अब कंट्रीज गिन लो, पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6, म्यांमार 7, और भी कोई है क्या, नहीं है, तो 7 हमारा आंसर सही है। इंडिया इज लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश, बिल्कुल, कितनी है, 4097 है। इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड रसिया, हाँ ठीक है, ये आपका सही है आंसर, मैं कह रहा हूँ विश्वास रखिए, ठीक है। तो मतलब इंडिया तीसरा इंटरनेशनल मतलब कंट्री है ऐसा जो चाइना और रशिया के बाद जिसके इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसका मतलब यही है। तो हमारा डी आंसर सही है। तो आपको याद रहेंगे ना, पहले मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है, कितनी, 4097। उससे कम किसके साथ है, चाइना के साथ, कितनी है, 3488। फिर किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के किसके साथ है, 3 3 कर देंगे तेरे तो हम, 3 3 2 3। उसके साथ उसके बाद कितनी किसकी है, नेपाल, नेपाल 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 कितनी है, 1751। फिर क्या है, म्यांमार, म्यांमार मतलब 1643। फिर किसके साथ है, भूटान, भूटान के साथ कितनी है, 699। और सबसे कम किसके साथ है, अफगानिस्तान, कितनी है, 106 किलोमीटर। 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 देशों के साथ हम इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। क्वेश्चन बहुत तैयार हो रहे हैं, जब एग्जाम में आए ना तब पता लगेगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, अब पाकिस्तान के साथ हमने देख लिया, कितनी है, 23, 3 3 2 3, 3 3 2 3। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि पाकिस्तान के साथ जो कंट्री है वो कि जो मतलब बॉर्डर बन रहा है, देखो ये जो बॉर्डर बन रहा है ये कौन कौन से स्टेट हैं, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, चलो देखते हैं। अब देखो ये क्या है हमारा, ये है हमारा लद्दाख, क्या है लद्दाख, और ये क्या है हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। अब आप बताओ क्या लद्दाख, ये हमारा लद्दाख है, देखो ये पूरा जम्मू कश्मीर है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा पोर्शन लद्दाख है, ये हमारा जम्मू कश्मीर है इधर वाला, ठीक है, ये वाला। अब क्या कौन कौन से स्टेट लग रहे हैं पाकिस्तान की बाउंड्री से, लद्दाख लग रहा है, हाँ, जम्मू कश्मीर लग रहा है, हाँ, हिमाचल प्रदेश लग रहा है। अब बताओ हिमाचल प्रदेश, तो ये रहा हिमाचल प्रदेश, नहीं लग रहा है, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश नहीं लग रहा है। पंजाब लग रहा है, हाँ, राजस्थान लग रहा है, हाँ, गुजरात लग रहा है, हाँ। तो उनको याद रखने की जरूरत नहीं है भाई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो लगेगी, लग रहे हैं, पंजाब भी लग रहा है, राजस्थान और गुजरात भी लग रहे हैं, हिमाचल प्रदेश नहीं लग रहा है, हिमाचल प्रदेश नहीं लग रहा है, हिमाचल प्रदेश नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता। हरियाणा नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा नहीं 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 नहीं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन सी ऐसी है जो पाकिस्तान के बॉर्डर को टच कर रही है, जम्मू कश्मीर हाँ, हिमाचल प्रदेश नहीं नहीं नहीं, लद्दाख हाँ, पंजाब हाँ, हरियाणा नहीं, गुजरात हाँ।
तो हमारा 2 गया 5 गया, 2 गया 5 गया, 2 गया 5 गया, तो ऑप्शन कौन सा सही है? 5 गया, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको बात? चलिए अब चाइना को देखते हैं। चाइना के ऊपर तो मैंने एक्चुअली पूरी एक अलग से वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं बिल्कुल। एक्चुअली हमने जो एल है उसको 3 भागों में तोड़ा हुआ है, वेस्टर्न, हमारे मिडल और हमारे ईस्टर्न। हम इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। हाँ, बस इतना बताऊंगा अभी तो मैं कि जो मिडल है, जो मिडल लाइन है, उस पर हमारे सबसे कम डिस्प्यूट है। मतलब जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो बॉर्डर है ना, ये वाली लाइन, इस पर हम दोनों के दोनों ठीक है कि हाँ भाई ये लाइन चाइना मानते हैं, हम भी मानते हैं। बहुत लिस्ट डिस्प्यूट है, मतलब बहुत कम झगड़ा है। सबसे ज़्यादा झगड़ा कहाँ पर है? इस लाइन पर है और इस लाइन पर है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं? एल कुछ इस तरह से। आप एक्चुअली एल के 3 पार्ट हैं। ठीक है, मिडिल, वेस्टर्न और ईस्टर्न। तो आप, और चाइना के साथ कितना है? 34-88, 34-88, 3 4, 4 दूनी 8, 4 4 दूनी 8। ठीक है, याद रखने का तरीका है, कुछ ही कर लो। जैसे मैंने बताया था कि कितना लंबा है, 1 2 3 4, चौड़ा कितना है? अभी तो बताया था मैंने चौड़ा कितना है, मतलब भारत 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 भारत। तो मैंने बताया था कि 3 3 2 9। ठीक है, 3 3 9। अब बात करते हैं चाइना, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट की। इंडिया शेयर लार्जेस्ट लैंड बाउंड्री विद चाइना, नहीं, बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। द मेन डिफरेंस आर इन द मिडिल, नहीं, मैंने बताया कि मिडिल सेक्टर पे तो बहुत कम डिस्प्यूट है, ये भी गलत है, मतलब कम कम झगड़ा है। ओनली उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ओनली, ठीक है, केवल उत्तराखंड करता है, हाँ बिल्कुल देखो कर रहा है। सिक्किम कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश कर रहा है, हाँ बिल्कुल करता है। और लद्दाख करता है, हाँ बिल्कुल करता है। ओके, लेकिन आपने देखा इसमें कि इसमें कहीं भी हरियाणा का नाम नहीं आया है, जब सॉरी हिमाचल प्रदेश का नाम नहीं आया, जबकि हिमाचल प्रदेश भी करता है। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। तो कौन कौन से बॉर्डर लगते हैं चाइना के? लद्दाख लगता है, हाँ। जम्मू कश्मीर लगता है? आप सोचो कितना इंटरेस्टिंग। जम्मू कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीर ये रहा हमारा। ठीक है, तो लद्दाख लगता है, हाँ लगता है। हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर क्या है? सिक्किम, फिर क्या है हमारा? अरुणाचल प्रदेश। ये 1 2 3 4 5 स्टेट लगते हैं चाइना से। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, लूसा, एक बन गई नहीं ट्रिक, लूसा, लूसा, है ना। लद्दाख, हरियाणा, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ये पता है आपको, चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, मेरा है मतलब। हम कह रहे हैं मेरे भाई क्यों, तेरे बाप का है, ये हमारा है, हम तो हमारा ही रहेगा। अच्छा, ये पॉइंट कौन सा है, मैंने भी बताया था कि बिट्टू, कि बिट्टू है ना, ये वही पॉइंट है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं म्यांमार के साथ हमारा क्या है। म्यांमार के साथ अब देखो, ये क्या है हमारा? असम, ये रहा असम, ये असम है। ठीक है, ये क्या है हमारा? तो इसको याद कर लो यार तुम, इस टर्न में तो बिल्कुल याद कर लो। मैं कैसे याद रख सकता हूँ? नागमणि, नागमणि, नाग के मणि के मजे लिए। ठीक है, त्रिपुरा मेघालय, त्रिपुरा और एरा मेघालय। अब इसकी कितनी है म्यांमार की? 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। अब सुनो, अगर मैं कहूँ कि म्यांमार से कौन कौन से स्टेट लग रहे हैं, असम लग रहा है क्या? नहीं, देखो असम नहीं लग रहा है, असम बिल्कुल नहीं लग रहा है। अरुणाचल प्रदेश लगता है बस। नागालैंड लगता है, हाँ लगता है। मणिपुर लगता है, हाँ लगता है। मिजोरम लगता है, हाँ लगता है। क्या त्रिपुरा लगता है? नहीं, त्रिपुरा ये रहा, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा बांग्लादेश है, ये रहा, ये बांग्लादेश है ना। तो त्रिपुरा तो यहाँ आ गया, ये रहा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा नहीं लगता। तो कौन कौन से लगते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मणि के मजे, नाग के मणि के मजे, है ना। ऐसे लाइन से डाल सकते हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। क्या त्रिपुरा लगता है? नहीं लगता है, नहीं लगता है। त्रिपुरा, त्रिपुरा म्यांमार में नहीं जाएगा, नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता। ठीक है, अनमम, बस सिंपल, अन मम, मम हो गया। अरुणाचल प्रदेश, हाँ। नागालैंड, हाँ। म्यांमार, सॉरी क्या कह रहे हैं, मणिपुर, हाँ। मिजोरम, हाँ। त्रिपुरा नहीं, नहीं त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरा नहीं।
असम नहीं, याद रखना। कन्फ्यूजन इसी भी होगा, क्या त्रिपुरा और असम लगते हैं? नहीं, ये दोनों म्यांमार की सीमा पर नहीं लगते हैं। आपको समझ में आई कोई बात? अब देखो जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा, म्यांमार बॉर्डर शेयर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ठीक है, मतलब म्यांमार के बॉर्डर पर कौन कौन से स्टेट लगते हैं इंडिया के? असम लगता है? नहीं, मैंने बताया। त्रिपुरा लगता है या नहीं लगता है? तो दो। अरुणाचल प्रदेश लगता है? हाँ। मणिपुर लगता है? हाँ। मिजोरम लगता है? हाँ। नागालैंड लगता है? हाँ। तो 2 3 5 6, 2 3 5 6, 2 3 5 6, 2 3 5 6। अब आंसर आ गया डी। असम और त्रिपुरा नहीं लगता है, नहीं लगता है, याद रखना, ठीक है। चलिए इनको लिख लो, मतलब लिख लो स्पेसिफिकली कि असम त्रिपुरा तो नहीं लगता है, याद रखना बस। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे वी कौन कितने स्टेट ऐसे हैं कि जो हमारे क्या करते हैं, कोस्टल स्टेट है, मतलब तटवर्तीय राज्य हैं, मतलब देखो जिनके यहाँ पानी है। अगर आप इन देखो यहाँ पानी 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 ना, मध्य प्रदेश के चारों तरफ पानी है? नहीं है। तो ये क्या है, कोस्टल स्टेट कहते हैं इनको, जिनके आगे पानी हो, समुंदर हो, महासागर हो, सागर हो, है ना। ऐसे कितने स्टेट हैं ये? आप जरा गिन सकते हैं? गुजरात बिल्कुल, महाराष्ट्र 2, कर्नाटका 3, केरला 4, तमिलनाडु 5, आंध्र प्रदेश 6 और उड़ीसा आपका 7, वेस्ट बंगाल आपका 8 और ये रहा इतुक्सा गोवा 9। तो कितने क्वेश्चन आ जाएगा, कोस्टल स्टेट कितने हैं? 9 है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया? डी आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन? इन सारे स्टेटों में सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन किसकी लंबी है? किसकी लंबी है? गुज्जू भाई की, गुजरात की, ठीक है। याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा भाई, मैंने पढ़ाया है ना। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँगी देखो ये कितनी लंबी है, ये ऐसे 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 घूम रही है, तो गुजरात की जो तटवर्ती कोस्ट लाइन है वो सबसे लंबी है, ठीक है। सबसे छोटी किसकी है अगर मैं कहूँ? अरे भाई ये देखो ना कितना पिद्दक सा है, गोवा की है, सिंपल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं कि वे स्टेट जो लैंड लॉक्ड है, मतलब इनकी कोस्टल लाइन है। अब तो हमने पढ़ा कि वे स्टेट जिनकी कोस्टल लाइन है, हमने वे भी पढ़ लिए जिनकी इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है। अब हम ये पढ़ते हैं कि जिनकी ना तो कोस्टल लाइन है, ना तो में किसी पानी से कनेक्ट है, और ना ही में किसी कोई इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है, मतलब किसी और अन्य देश के साथ कनेक्ट हैं। ऐसे कितने हमारे राज्य हैं? ऐसे है हरियाणा, देखो हरियाणा यहीं पर खत्म हो रहा है, ना तो यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर बना रहा है, ना ही वो पानी के साथ ही कनेक्टेड है। तो ऐसे कितने हैं? हरियाणा, मैं इसको याद रखता हूँ HMT से, HMT, 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 और यहाँ पर लिख दो आप जेसी, ठीक है, HMT जेसी, ऐसे आपको याद रहेगा, HMT जेसी। हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये ऐसे ही सारे स्टेट ऐसे हैं जो कि किसी भी मतलब लैंड लॉक्ड है, मतलब ये ना तो किसी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते और ना ही कोस्टल लाइन रखते हैं, ठीक है। तो तेलंगाना हाँ, हिमाचल प्रदेश हाँ, झारखंड हाँ, हरियाणा, एक मिनट, हिमाचल प्रदेश मैंने हाँ कैसे कर दिया, सॉरी, हिमाचल प्रदेश हमने अभी पढ़ा है। हिमाचल प्रदेश तो चाइना के साथ बनाते हैं ना, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो ये तो गलत हो गया ना, दो गलत हो गया, दो गलत हो गया, दो गलत हो गया, ये गया ये गया। झारखंड हाँ, 1 3 4 हमारा डी आंसर सही है। तो हो जाता है कभी कभी। तो इनको कैसे याद रखते हैं? HMT JC, हरियाणा नॉट हिमाचल प्रदेश, देखो वैसा तो हो गया ना, क्योंकि हिमाचल प्रदेश क्या है, ये रहा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड किसके साथ? चाइना के साथ बनाते हैं, अभी तो हमने पढ़ा है ना, लूसा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल, हाँ, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, लूसा, लूसा चाइना, कुछ भी है। तो आपको ये पता लग गया ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं पर्सनली बता रहा हूँ, ठीक है, हंसना मत, मैं गलत करके आया था एग्जाम में, खुद से मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था। ये कंफ्यूजिंग है बहुत ज़्यादा कि वेस्ट बंगाल की जो बाउंड्री है वो नेपाल से लगती है या नहीं लगती है। अब देखो आप, ये तो मैंने काफ़ी जूम है मैप, इसलिए आपको साफ दिख भी रहा है, इसलिए तो कह रहा हूँ आप खरीद सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। वेस्ट बंगाल की जो बाउंड्री है वो नेपाल से लगती है, हाँ देखो लग रही है, भूटान से लगती है हाँ, बांग्लादेश से लगती है हाँ। वेस्ट बंगाल तीनों देशों से कनेक्ट है, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से, ठीक है। असम भूटान से कनेक्ट है हाँ, बांग्लादेश से कनेक्ट है हाँ। आप देखो वेस्ट नेपाल से असम कनेक्ट है नहीं, क्योंकि इसके बीच में वेस्ट बंगाल आ रहा है, ठीक है। सिक्किम
सिक्किम क्या बांग्लादेश से कनेक्ट है? नहीं। ये पॉइंट याद रखने के हैं, चाहे तो लिख लेना। सिक्किम क्या बांग्लादेश से कनेक्ट है? नहीं, क्योंकि वेस्ट बंगाल है। असम नेपाल से कनेक्ट है? नहीं, क्योंकि वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल तीनों से कनेक्ट है, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से। ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि असम, क्वेश्चन है हमारा, असम शेयर बॉर्डर विद भूटान और बांग्लादेश। असम भूटान और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। हाँ देखो, भूटान के साथ कर रहा है, हाँ। ये असम है ना हमारा, ये असम। वो बांग्लादेश के साथ करता है, हाँ। तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है। वेस्ट बंगाल शेयर बॉर्डर विद भूटान और नेपाल। हाँ, मैंने बताया कि वेस्ट बंगाल जो है वो तीनों के साथ करता है, नेपाल के, भूटान के और बांग्लादेश के। तो ये भी है, देखो ओनली तो नहीं है ना, भूटान और नेपाल दोनों है, ये भी करेक्ट है। मिजोरम शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। मिजोरम कहाँ है? ये रहा। अब मिजोरम देखो बांग्लादेश के साथ भी शेयर कर रहा है और म्यांमार के साथ भी कर रहा है, हाँ। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। एक मिजोरम ऐसा है कि जो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ करता है। त्रिपुरा म्यांमार के साथ करता है? नहीं, मैंने बताया अभी, म्यांमार के साथ त्रिपुरा और असम नहीं करता है। देखो जो ये वीडियो है आप 2 से 3 बार देखेंगे ना और उसको लिखेंगे ऐसे जबरदस्त तरीके से तो याद हो जाएगा सच में। ठीक है। तो वेस्ट बंगाल मैंने बताया कि भूटान से, नेपाल से, बांग्लादेश से। असम नेपाल से नहीं कर सकता। इसको दोबारा फिर बता देता हूँ, कंफ्यूजन होता है। असम नेपाल से कनेक्टेड नहीं है, नहीं है, नहीं है। सिक्किम बांग्लादेश से कनेक्ट नहीं है क्योंकि वेस्ट बंगाल बीच में है। ठीक है। मेघालय और त्रिपुरा बांग्लादेश से लगते हैं, हाँ बिल्कुल लगते हैं। म्यांमार से तो मतलब ही नहीं, अब त्रिपुरा नहीं लगता तो मेघालय कहाँ से लगेगा। हाँ, मिजोरम किससे लगता है? बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से लगता है। ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि ये एल सी एल ओ सी, एल सी एल ओ सी होता क्या है। आप जरा देख लीजिए। हम कहते हैं हमारा मैप ये है, ये हमारा मैप है भारत का। ठीक है। लेकिन अब देखो, ऐसा नहीं है कि ये वाला हिस्सा जो है, ये पाकिस्तान, ये वाला यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ इंडिया है, पर यहाँ पर डिस्प्यूट नहीं है। ठीक है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो रेखा है वो एल है। याद रखना, जो इंडिया इंडिया और जो पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड लाइन है वो क्या है? एल इंडिया और चाइना के बीच में क्या है? एल कंफ्यूजिंग नहीं होना है। तो ये रहा एल, यहाँ है एल। ठीक है। ये रहा एल, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं इसको। और ये क्या है? गिलगिट बाल्टिस्तान। हम ये कहते हैं ये है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो कश्मीर जो पाक ने कब्जा लिया है। तो ये हिस्सा हमारा है, ये वाला। ठीक है। जबकि पाकिस्तान कह रहा है कि मेरा है। और ये वो हिस्सा है, एक मिनट, ये वो हिस्सा है जो पीओके का हिस्सा था लेकिन पाकिस्तान ने किसको दे दिया? चाइना को दे दिया, ये वाला। ये रहा हमारा सियाचिन ग्लेशियर, ये हमारा है, हमारे अंडर में है। ठीक है। और ये क्या है? एल। हम कहते हैं कि यो अक्साई हमारा है लेकिन वो चाइना नहीं मानता, ये है अक्साई चीन आपका। और ये क्या है? ये वाली रेखा, ये है एल। ठीक है। हम क्या कहते हैं? हमारा भारत ये है, एक मिनट, हम क्या कहते हैं? ये रहा हमारा भारत। ठीक है। क्योंकि और ये क्या है हमारा? एल। ये क्या है हमारा? एल। आप समझ रहे हैं? ये क्या है हमारा? जम्मू कश्मीर। और ये क्या है हमारा? पूरा लद्दाख। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख वद्दाख है कहाँ पर। क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। क्वेश्चन है हमारा कि एल इज द ओनली कॉन्सेप्ट, इज ओनली कॉन्सेप्ट इट इज़ नॉट एग्रीड अपॉन द टू कंट्री। मतलब सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, दोनों कंट्री इसको एग्री नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती है। क्योंकि एल जो है वो क्या कहता है? चाइना कहता है। हम एल को मानते हैं? नहीं मानते, हम तो कहते हैं एक्साई चीन हमारा है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब एल की बात करते हैं। एल की फुल फॉर्म क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एल की क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है। LOC is the delineated on a map signed by both army and has international sanctity of a legal agreement। मतलब ये इंटरनेशनली दोनों देश मानते हैं, हाँ बिल्कुल मानते हैं। देखो ऐसा नहीं है, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। लेकिन हम क्या कहते हैं? ये जो वाली लाइन है, ये है, ये वाली, ये वाली। ठीक है। ये वाली, ये क्या है? ये लाइन जो LOC है, ये वो क्या कह रहे हैं? इंटरनेशनली सैंक्टिटी मिली हुई है, मतलब इंटरनेशनली पहचान मिली हुई है, हाँ। लेकिन हम क्या कहते हैं? ये वाला हिस्सा हमारा है, ये है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ हमारा सारा हिस्सा, जो सारी जो लाइन है, पूरा जो बॉर्डर है, वो सारा डिस्प्यूट है। अब देखो ये वाला,
जो ये है, मैं इसको दूसरे ढंग से ही कर दे रहा हूँ, एक मिनट। ये वाला जो है ना, ये वाला जो ये बाउंड्री है, ये डिस्प्यूटेड नहीं है। डिस्प्यूटेड बस क्या है, जो ये ब्लैक है, ठीक है, ये वाले सिर्फ यही डिस्प्यूटेड है। इसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। तो अगर मैं कहूँ कि ये एलओसी जो है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है, एलओसी, हाँ बिल्कुल है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एलएसी को हम नहीं मानते, एलएसी को चाइना कह रहा है कि है, हम कह रहे हैं कि अक्सर चीन हमारा है, चाइना कह रहा है अरुणाचल प्रदेश हमारा है, मेरा है, हम कह रहे हैं अक्सर चीन हमारा है, अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है, ठीक है। और ये है, और यहाँ पर क्या है आपके, यहाँ पर है आपकी ये वाला जो हिस्सा, ये वो हिस्सा है जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये वो हिस्सा है जो पीओके का हिस्सा था, लेकिन चाइना को बेच दिया पाकिस्तान ने। अब देखो उसको, कमाल की बात सुनो, देखो ना आप कि सर मतलब हमारा हिस्सा दूसरे देश के कब्जे में, और वो किसी वो तीसरे देश को बेच रहा है। वाह। यहीं पर है आपकी सक्सगम वैली, यहाँ है, ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ये मैंने ब्लैक कर दिया, पूरा ब्लैक कर दिया, ठीक है। तो हमने आज देखा इंडिया की काफ़ी चीज़ें देख ली है, इंडिया के बॉर्डर देख लिए, चारों सदर्न मोस्ट पॉइंट देख लिया, आईएसटी देख लिया। आप इसको 2 या 3 बार देखोगे, नोट्स बनाओगे, याद हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें, एंड आप चाहें तो इसमें आपको आप खरीद सकते हैं, जो बाबा डॉट इन पर है। और हाँ, मैं आपको बताऊं, देखो इसमें ना आगे नीचे जो है आपको करंट अफेयर के भी दिए गए हैं कि करंट अफेयर से जो मुद्दे हैं उनको कहाँ कहाँ देखना है आपको। एंड इवन आपको सबसे नीचे इसने फिर आंसर से तो हाँ देखो ये वाला, ये क्या है, ये पॉइंट, ये क्या है, ब्लैंक मैप है, ठीक है, ये भी दिया हुआ है। आप समझे ना मेरी बात, जिससे मैंने कहा ये कितना था हमारा, जल्दी बताइए, चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये वाला कितने कितने कितनी डिग्री पर था, जल्दी जल्दी फास्ट, 37 डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट पर था, या फिर 37.6, आप ऐसे याद रखो, सिंपल। अच्छा, और ये कितना था, हाँ, 68 68 68 68.7, या फिर 68 डिग्री 7 मिनट, कैसे भी आ सकते हैं। ये कितना था हमारा, 97.25। और नीचे क्या था हमारा, और नीचे वाला क्या था, नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये था हमारा 8.8 डिग्री 4 मिनट, 8.4, जैसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। 8 4, 4 दूनी 8, 37 6, और 68 7, और 97 2 5, इसको कैसे याद रखते हैं, 6 7 8, इसको क्या याद रख सकते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7, इसको याद, तो इसको तो याद रखना पड़ेगा। 19 वाले को क्या है, 4 दूनी 8, 8.4 डिग्री, ठीक है। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अब देखो ये ब्लैंक मैप है, ये कौन सा था, आप ही बताओ, इंदिरा, इंदिरा कॉल, ये वाला कौन सा था, गुहार, है ना, गुहार माटी वाला था, गुहार मोटी, गुहार मोटी, गुहार मोटी। और ये क्या था, की बिटू, की बिटू। और ये कौन सा था, जल्दी बताइए, देखो ये 2 पॉइंट थे। हम्म, याद करो, हाँ, केप कोमोरिन, केप कोमोरिन। और ये वाला कौन सा था, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट। और ये ऊपर कौन सा था, इंदिरा कोल, हाँ इंदिरा कोल, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर जल्दी बताओ फटाफट, यहाँ पर कौन सा है, ये कौन सा है, गुजरात। हमने क्या याद करा था, हमने याद करा था हमारा कि मिज़ोरम, है ना, त्रिपुरा, मजे में त्रिपुरा। फिर उसके बाद क्या रहता कि वेस्ट डाल दो झाड़ में, और सीएम बनेंगे हमारे आरजी साहब, ठीक है। तो गुजरात, राजस्थान, ये क्या है, मध्य प्रदेश, ये क्या है हमारा छत्तीसगढ़, ये क्या है हमारा झारखंड, ये क्या है हमारा वेस्ट बंगाल, ये क्या है हमारा त्रिपुरा, ये क्या है हमारा मिजोरम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये कौन सी स्टेट है, ये वही स्टेट है जहाँ से ये देखो, ये लाइन पास हो रही है, ठीक है। हमने इसका क्या वो बनाई थी, जो आईएसटी है, आईएसटी जो है वो कहाँ से पास हो रही है, आपको याद होगा, जहाँ तक मुझे लगता है याद होना चाहिए, ओम कोआ, यू एम कोआ, है ना, तू कोवा। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और ये आपका झारखंड, और सॉरी सॉरी उड़ीसा, झारखंड तो ऊपर है, उड़ीसा, सॉरी सॉरी सॉरी, उड़ीसा। और ये क्या है हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आगे देखते हैं, एक रिवाइज हो रहा है, ठीक है। मैंने बताया था
यहाँ पर के बैरन आइलैंड, ये क्या है हमारा, ये जल्दी जल्दी यहाँ ये क्या था, कोको। यहाँ पर क्या था, डंकन। और यहाँ पर क्या था, 10 डिग्री चैनल। और यहाँ पर क्या था आपका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रोस आइलैंड। यहाँ पर क्या था, शहीद। शहीद कौन, नील आइलैंड। और यहाँ पर क्या था, स्वराज, इसे हैवलॉक नाम था उसका, मतलब हैवलॉक से स्वराज हुआ, नील से शहीद हुआ, और रोज से बोस हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यहाँ कोको चैनल, यहाँ डंकन पैसेज, यहाँ पर 10 डिग्री चैनल। और यहाँ पर क्या था, और यहाँ पर क्या था, सबसे इधर सबसे लास्ट में ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। और यहाँ पर क्या था आपका, 36 इसके क्या है, आइलैंड है, ठीक है। और यहाँ चलो आप ये भी भर देते हैं, चलो यहाँ पर कितना था, 4,497 बांग्लादेश के साथ, और 3-3, 2-3, ठीक है। और ये किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ ये थी ना, बांग्लादेश के साथ 4,097 किलोमीटर था। म्यांमार के साथ कितने किलोमीटर था, ये म्यांमार हो गया, ये आपका नेपाल हो गया, ये आपका अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान कितना था, 106 किलोमीटर। और ये आपका भूटान हो गया, और ये आपका चाइना हो गया, चाइना इसके साथ कितना था, 3488। और इसके साथ कितना था आपका, नेपाल के साथ। आप नेपाल के साथ बताइए, और मुझे म्यांमार के साथ बताइए, चलो मैंने इतना सारा बता दिया, और भूटान के साथ ही बताना। बताओ 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 बताओ। चलो छोड़ो। म्यांमार के साथ क्या है, 1643। नेपाल के साथ कौन कितनी थी, 1751, 17 था 51। और भूटान के साथ कितनी थी, 699 किलोमीटर। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रहनी ही चाहिए। और आगे तो खैर हमने वही देख लिया था, जो भी है। तो मतलब ये हमारा क्या है, इस तरह से हमने मोस्टली पॉइंट देख चुके हैं। तो इन द एंड फिर से वही बात, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और आप इसको 2-3 बार देखोगे तो आपको वीडियो डेफिनेटली याद हो जाएगी। थैंक यू सो मच।